नमस्कार। भव्याश्री न्यूज से मैनपुर। अभी नवरात्रा का आलम है। 9 दिन भगवान श्री राम का प्रसंग चर्चाएं चलती रही है। हर नवरात्रा में ये देखा जाता है कि 9 दिन जो होता है चौक चौराहों पे रामलीला भी दिखाई जाती है। लोग बड़े ही चाव से देखते हैं और सुनते हैं। अभी कोरोना काल के दौरान धीमी है गति, लेकिन हर घर में ये उत्सव मनाया ही जा रहा है। बीते शनिवार को इंडियन आइडल में भी रामायण का ही शो यानी कि रामनवमी स्पेशल शो का प्रसारण किया गया था, जिसमें स्पेशल गेस्ट में आए थे बाबा श्री रामदेव और उनके साथ एक और थे जो सरस्वती जिनके जिह्वा पे निवास करती हैं और कलमों में भी माँ सरस्वती निवास करती हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बनके मैं खिल जावा, बस इतनी सी है आरजू। आप समझ रहे होंगे मैं बात कर रही हूँ मनोज मुंतशिर का। और वो जब आए थे तो वो स्टेज पर आते थे और इसका प्रसंग सुनाते थे रामायण का, और उसके बाद जितने प्रतिभागी थे अपना अपना गाना का प्रसारण करते थे। तो ये चीज जब देखा गया है, उसके बाद आता है बात स्वयंवर का। स्वयंवर में जब वो आते हैं स्वयंवर के उसमें प्रसंग में, और स्वयंवर का जो प्रसंग किए हैं, इस बात से आप भलीभूत आप इस बात को जानते हैं कि जो उनका धनुष था भगवान शिव का, उसको किसने तोड़ा था? तो उनको श्री राम ने ही तोड़ा था। और श्री राम कौन थे ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि नारायण का अवतार हुआ था, यानी भगवान विष्णु जी अवतार लिए थे राम के रूप में भी और श्री कृष्णा के रूप में ही। ये दोनों रूप जो थे वो नारायण का ही एक रूप था। तो स्वाभाविक है कि नारायण के पास तो इतनी ताकत थी ही, और शिव का और कोई तोड़ भी तो कैसे सकता था। लेकिन जब ये स्टेज पे इस प्रसंग की चर्चाएं की तो मैं आपको इसकी क्लिपिंग दिखा रही हूँ, आप खुद समझिए और देखिए ये क्या से क्या बोल गए। जबकि इनकी मनोज जी की एक एक शब्दों में इस तरह की चीजें हैं। जब वो गीत लिखते हैं तो एक एक शब्दों का जो समावेश आप देखेंगे वो दिल को छू लेने वाला होता है। लेकिन ऐसी चीजें वो कैसे व्यक्त कर सके, कैसे उनकी जुबान से आ गई, वो भी भगवान के विषय में। आप खुद ही इस चीजों को देखिए। सीता के पिता महाराज जनक का प्रण के शिव का धनुष, जिसे आज तक कोई अपनी जगह से हिला नहीं पाया, जो उसे उठाएगा वही मेरी सीता से ब्याह रचाएगा। स्वयंवर में एक से एक बाहुबली, एक से एक सूरमा आए, लेकिन धनुष को टस से मस नहीं कर पाए। राम मुस्कुराए, अपने आसन से उठे, धनुष तक चल के आए, एक झटके में धनुष उठाया, उसकी डोरी चढ़ाई और प्रत्यंचा खींचकर शिव का धनुष 2 टुकड़े कर डाला। अगले ही पल सबके होठों पर बधाइयां थीं और राम के गले में सीता की वरमाला। बाकी लोग शिव का धनुष क्यों नहीं तोड़ पाए? क्योंकि वो ये सोच के डर गए कि जो आज तक नहीं हुआ वो आज कैसे होगा। राम ने क्यों तोड़ दिया? क्योंकि राम ने अपना डर छोड़ दिया। आपने इस वीडियो को देखा। अब मैं आपको बता दूं मनोज मुंतशिर जी के विषय में कि ये जो भी लिखते हैं, इनका जो शब्द कॉम्बिनेशन है ये इतना उम्दा होता है, जैसे लगता है इनके सोच में और कलम में एक जादू सा है। और इतना अच्छे भाव का समावेश लिखने वाले, सोचने वाले स्टेज पर इस तरह का भाव को उजागर कर रहे हों, वो भी भगवान श्री राम के विषय में। सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम या भगवान कृष्णा अगर इस धरती पे मनुष्य रूप में अगर अवतार लेकर आए थे तो वो भगवान विष्णु का ही अवतार लेकर इन दोनों ने यहाँ पे जन्म लिया था। और उस समय तो नेचुरली है कि इनमें वो ताकत होगी ही होगी। वो ताकत का उपयोग करें या ना करें, जितने भी राजा महाराजा वहां पे आए थे, यानी जनक जी ने बुलाया था अपनी बच्ची की शादी के लिए, यानी कि माँ सीता वो दुर्गा माँ की रूप थी। तभी वो बचपन में जब छोटी थी तो बाएं हाथ से ही धनुष को उठा के पोंछ करके और फिर उड़क देती थी। तो जनक जी ने ये सोचा कि जब मेरी बच्ची यानी किसी से ये धनुष हिलता तक नहीं है, तो ये बच्ची जब धनुष को उठा लेती है, साथ पढ़ लेती है, तो इतना ही बलशाली हमारे दामाद भी होने चाहिए और मेरी बेटी का शादी उनसे ही होना चाहिए। तभी उन लोगों ने ये स्वयंवर की बातें सामने आ गई कि स्वयंवर के दौरान ही इस धनुष को जो भी तोड़ेगा वही मेरी बेटी को ब्याह करके ले जाएगा। और जब स्वयंवर की बातें आई तो दूर दूर से जितने भी राजा आए वो अपनी अपनी ताकत को आजमाने के लिए आए। सभी लोग उठकर जा रहे थे। जो आपने ये प्रसंग आंखों से तो नहीं देखा होगा, या तो रामायण में पढ़ी होगी या फिर रामानंद सागर की रामायण में आपने देखा होगा, जो रामानंद सागर बिल्कुल ही उसमें उजागर किए हैं और वही अद्भुत लीला उसमें दिखाई पड़ी होगी और सभी लोगों ने देखा। तो उस चीजों को हम बताना चाह रहे हैं कि जब भगवान ही तो डर काहे का, और जितने भी वीर योद्धा थे वो डरे नहीं थे, उनसे तो वो उठता ही नहीं। चूंकि शंकर भगवान ने, भोले शंकर ने, वो उसका जो भोले शंकर का जो धनुष था वो बोला कौन
इतना ताकतवर जमी पे हुआ है जो उसको उठा लेता। सभी लोग वीर थे, सभी लोग ताकतवर थे। तो इसमें जो डर का भाव आया कि सभी लोग डर गए, बिल्कुल राजा महाराजा डरे नहीं थे, क्योंकि ये सर्वविदित था कि जब भी धनुष को तोड़ेंगे तो भगवान श्री राम ही तोड़ेंगे, यानी कि नारायण ही आएंगे श्री राम के अवतार में और तब ये धनुष को तोड़ा जाएगा। तो ये जो स्टेज पे प्रसंग बस इसकी जो चर्चा की है वो शायद दूर तलक जो है सर से सरक जाने की बात है। यह भगवान श्री राम के विषय में इस तरह की चीज कि वो डरे नहीं, और जो डरे नहीं तब उसको तोड़ पाए। भगवान श्री राम डरेंगे क्यों? उनमें भी डर पैदा नहीं थी, और जितने भी वीर योद्धा थे डर तो उनमें भी पैदा नहीं थी। तो ये चीज जब बोले तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोग इस चीजों को देख रहे थे। बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, बहुत सारे लोगों से हमारी इस प्रसंग पे चर्चाएं हुई, बातें हुई। उन लोगों को भी ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस चीजों को तो जनता तक भी पहुंचाना चाहिए ताकि लोग भी इस चीजों को देखें कि क्या इसमें अच्छा है और क्या यहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ है। लेकिन हम ये नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि मनोज मुंतशिर के विषय में बोलेंगे कि उनकी रचनाएं इतनी अच्छी होती है और उनसे ये मिस्टेक हो जाना, इसलिए सबका नजर गया, या फिर हमारा भी नजर गया। अगर वो आम आदमी होते तो नजर जाता ही नहीं। मनोज जी बहुत खास व्यक्ति हैं, इसलिए मनोज जी की बातों को सभी लोग बहुत प्रेम से सुनते हैं, जानते हैं, और इसीलिए इस प्रसंग बस मैंने भी चर्चा की। खैर, रामायण का जो भी वहाँ पे दर्शाया गया है, रामलीला में जो भी स्पेशल किया गया है, बहुत अच्छा शो बना, सभी कुछ अच्छे थे। जिसको जो बन पड़ा, जितनी दिमाग उतनी बातें होती हैं, और उस तरह चलिए कुछ हुआ नहीं हुआ, बहुत सारे गाना जो राम से संबंधित थे उस चीज़ का प्रसारण हुआ, सारे लोगों के घरों में उस चीज़ का दस्तक हुआ और लोग उसका लुत्फ उठाए, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक जो होती है ना, वो जिंदगी में बहुत कुछ दे जाता है और बहुत कुछ अनुभव करा जाता है। खैर, वो आगे से भी संशोधन करेंगे, और हम आप सभी लोगों में बहुत सारी कमियां होती हैं जिनको हम लोग भी हर दिन ठीक करते रहते हैं, और जिंदगी ही आगे बढ़ने का नाम है और अपने में सुधार लाने का ही काम।